सारे बेटों से बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, बाप के बाद बेटियां बड़ी यतीम हो जाती हैं। यतीम तो बेटे भी हो जाते हैं, लेकिन बेटियां बड़ी वाली यतीम हो जाती हैं, इसलिए कि बाप के इंतकाल के बाद बाप की जायदाद के मालिक बेटे बने रहते हैं, लेकिन अक्सर बेटियों को लावारिस बना दिया जाता है। अक्सर बेटियों को लावारिस बना दिया जाता है, और उसी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले कल जब बीमारी आती है या बरकतें उड़ जाती हैं, फिर कहता दुआ करो बरकत नहीं हो रही है। खुदा की कसम, किसी का बचाने से दौलत नहीं आती है, बल्कि किसी का हक उसे खिलाने से बरकतें अल्लाह अता फरमाया करता है। अक्सर होता क्या है, बुरा ना मानना, ये भी बात कड़वी है, अक्सर होता है ये बाप के इंतकाल के बाद भाई बहनों को छोड़ देते। कई बार भाभियां बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। भाभियां अगर बहन आ जाए ना, कहती लो चली आई कल मुई, आज फिर आ गई, 8 दिन पहले तो आई थी। यहां तक बदतमीजी देखी हमने, कितनी बहनों को धक्का देके दरवाजे से हटा दिया जाता है। तुझे क्या लगता है ये रोटी खाने आई है, ये तुझसे पैसे लेने आई है, ये बेटी है बाप की। सुनो बेटी वाले, मेरी बात का एहसास करेंगे, बेटियों को दौलत प्यारी नहीं होती है, बेटियों को बाप की सूरत प्यारी हुआ करती है। वो जो आया करती है ना बाप के बाद, वो भाई से दौलत लेने नहीं आती। ऐसा नहीं उसके घर रोटी नहीं है, अल्लाह ने उसके नसीब से वहां भी बहुत दिया है, लेकिन यहां क्यों आई है? जब इसे याद आती है ना बाप की, तो सोचती है चलो एक पेड़ मेरे बाप ने अपने हाथ से लगाया था, उसके साए में बैठूंगी तो बाप की मोहब्बत की ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। एक कमरा था मेरे बाप का बनाया हुआ, कभी वो उसमें बैठा करता था। एक दीवार थी जिसकी बुनियाद मेरे बाप ने रखी थी। एक तकिया है मेरे बाप का, एक बिस्तर है मेरे बाप का। जब बेटियां अपने बाप के घर आती है, भाइयों की जायदाद लेने के लिए नहीं, रोटी लेने के लिए नहीं, बल्कि बाप की दहलीज पर उसकी यादों को देखने के लिए आती है, ताकि उसके बिस्तर को देखे तो कलेजा ठंडा हो जाए, उसके हाथ के लगाए हुए पौधे को देखे तो रूह को ताजगी मिल जाए। इसलिए बेटी आया करती है। ए मेरी बहन, मेरी कौम की शहजादी हो, अगर किसी घर की बहू बनो तो किसी बेटे को बहन से जुदा ना करना, भाई को बहन से अलहदा ना करना। अगर ये चाहती हो तुम्हें दुनिया में भी सुकून बने, आखिरत में भी सुकून मिले। अगर नंगे आया करे, चेहरा ना बिगाड़ा करो, इनके आगे से दस्तरखान ना हटाया करो, बल्कि इन्हें देख के मुस्कुरा दिया करो। और भाइयों से कहूंगा, बाप का इंतकाल हो गया है, बहन को 1 महीना हो गया है, लगा गाड़ी में चाबी, उड़ के चला जा बहन के दरवाजे पे, उससे जाके कहते 1 महीना हो गया तुझे नहीं देखा, बड़ी याद आ रही थी। खुदा की कसम बहन रोना शुरू कर देगी। वो कहेगी आज तेरे लहजे में मुझे बाप का लहजा नजर आ रहा है, तेरे प्यार में आज बाप का प्यार नजर आ रहा है। इसलिए कि जब 8 दिन में नहीं आती थी, मेरा बाप तो लाठी के सहारे चल के मेरी चौखट तक आता था और कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो दिल नहीं लग रहा था। और यार जब बाप चले जाया करें, बेटियों के दरवाजों पे जाया करो, बहनों के घर पे चले जाया करो, अगर वक्त आया करे इनको बुलाया करो, अगर ये खुद चल के आया करे तो तुझे पता चल जाए मेरी बहन आने वाली है, तो दरवाजे से 10 कदम आगे निकल के आ जा, बहन को आता दे, हाथ फैला दे, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, ऐसे मुस्कुरा दे जैसे बाप मुस्कुराता था। खुदा की कसम जब बेटी तेरे चेहरे को देखेगी, तेरे चेहरे के अंदर उसे भाई का चेहरा भी दिखाई दे जाएगा, बाप का चेहरा भी दिखाई। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बाप के बाद कभी बहनों को लावारिस मत होने देना। और सुनो, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं, जब घर में बरकत ना हो, बहन हो बेटी हो, बैठा कभी आगे और बैठा के हाथ उठा कि मालिक इस बेटी के सदक़े में रिज्क के दरवाजे खोल दे। तेरे हाथ उठेंगे, मेरा ईमान कहता है अगर तूने सच्चे दिल से बेटी की खैरात मांग ली, हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह अर्शों से तेरे रिज्क का इंतजाम फरमा दे। लेकिन ये हमारी नाकामी है, किस्मत। क्या कहें हम अपने आप को, हम बाप के इंतकाल के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे अब हमारा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है। हम बेटी वाले लोग हैं, जिन जिन के घर में बेटी है, खुदा की कसम जानते अल्लाह ने बेटे भी दिए बेटियां भी दी हैं, लेकिन जितना प्यार बेटी करती है उतने बेटा नहीं किया करते।
हाँ? हमारा रात दिन का सफर करके घर आना है। बेटा दौड़ के नहीं आता, बेटी पहले दौड़ के दरवाजे के बाहर आ जाती है। क्यों? अल्लाह ने बेटी के अंदर प्यार रखा है। भाई बनिए, जल्लाद न बनिए, कसाई न बनिए। और ये जो रिवाज चल रहा है ना जहेज का, मैं तो कहता हूं अगर हम सिर्फ बहन बेटियों को उनका जो शरीयत ने हक रखा है ना मालियत में, वो देना शुरू कर दें तो जहेज की लानत का जनाजा ही निकल जाएगा। मुरव्वजा जहेज जो आजकल चल रहा है, कोई नहीं मांगेगा यार तुमसे गाड़ी। तुम अपनी बेटियों को हक दो, दूसरों की बेटियां तुम्हारे घर में अपना हक लाएंगी, फिर अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हमारे तो हालात ऐसे, अगर भांजा बीमार हो जाए फोन बंद कर लेते हैं, कहीं बहन फोन करके पैसे ना मांग ले। बहनों ही बीमार हो जाए तो हम तो कह देते हैं बेटे से कह दे हम घर पे नहीं है। क्यों? ऐसे जिंदगी गुजरेगी? ये इस्लामी दर्स है? नहीं। दरवाजे पे बहन आके खड़ी हो जाए ना तो फिर दरवाजे खोल दिया करो, कभी फिर मालिक ना बना करो। 2 मिनट के लिए कह दिया कर बहन कल भी तू मालिक थी, आज भी तू मालिक। क्या चला जाएगा? इतनी गैरत बहन को भी आती है, तेरी बीवी का जेवर उतार के नहीं ले जाएगी, तेरी कुटियां खाली नहीं कर लेगी, तेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं कर देगी। तुझे 2 जुमले कहने, कल भी तू मालिक थी, आज भी तू मालिक है, खुदा की कसम। इधर बगल मुस्कुराएगी, गुंबदे खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। हमें तो उसकी रहमत ही लूटना नहीं आया, हमने तो सितम किया, बहनों पर सताया। रिश्ते निभाने की आदत डालो। मेरा करीम नबी आया ना, उसने रिश्तों पे बड़ा जोर दिया और ऐसे रिश्ते निभा के दिखाए कि कोई निभा नहीं सकता है, कोई नहीं निभा सकता है। आज बहन मजबूरी लेके आ जाए तो भाई चेहरा बिगाड़ के कहता आ जाइए, कल कह देती तो मैं 1 लाख भी दे देता। बे कौए, तुझे देना होता तो आज भी दे सकता था। ये जो कहते हैं ना एक दिन पहले मांग लेते, महामक्कार होते। भाई हमारी मांगने से 1 दिन पहले कुर्सी हो गई तेरे घर में, मत दो, साफ कह तो नहीं देना, झूठ क्यों बोल रहा है? बहन मांग ले भैया तबीयत खराब है, दवा का पैसा नहीं है। अरे पगली तूने अब फोन करा, अभी ले गया भूरा पैसा, हाँ अभी लेके चला गया भूरा, थोड़ी देर पहले फोन कर देती तो मैं क्या करूं, चल पगली चल ठीक है तू देख फिर मैं देखता हूं, ये कह के बात खत्म कर दे। ये रिश्ते होते? चल मदीने वाले की चौखट पे हुजूर हैं, मैं अभी सगे रिश्ते की बात नहीं करता, एक दूर के रिश्ते की बात करता हूं। हुजूर एक दिन सहाबा की महफिल में बैठे, थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। मैं अक्सर नौजवानों से गुफ्तगू इसलिए करता हूं कि ये मुफ्ती साहब नौजवान हमारे दीन का मुस्तकबिल, दीन का मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह दीन की जिम्मेदारी आने वाले दौर में इन्हीं के कंधों पे आनी है। जितने दीन के सुतून मजबूत होंगे उतना दीन हमारा मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों से ज्यादा गुफ्तगू करता हूं। और ऐसा नहीं है, अल्लाह सलामत रखे, कोई नौजवान कहीं से चल के आया, कोई कहीं से चल के आया, हाथ भी ठंडे, मुसाफा भी हुआ। मैंने पूछा भी, किसी ने कहा भी आ रहे हैं, किसी ने कहा दूर से आ रहे हैं। ये बताओ, लोग कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है, ये हुजूर का इश्क नहीं है? जितने चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। कल भी नौजवान हुजूर से कसरत से प्यार करते थे और आज भी कसरत से प्यार करते, और ऐसा नहीं तब्दीली आई है, चेंजिंग हुई है। जो लोग कहते हैं जलसों से फर्क नहीं पड़ा ना, वो गलत कहते हैं। हमसे हजारों नौजवानों के फोन आके उन्होंने कहा जब से गुफ्तगू सुनी है मैंने किसी बेवा से निकाह किया। कोई कहता मैंने बिना जहेज के निकाह किया है, कोई कहता मैंने बिना डिमांड के निकाह कर लिया, कोई कहता मैंने फला के अपनी बेटी के साथ 4 गरीब बेटियों की शादियां कराई है। तो दिल ठंडा होता है, फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है। जो नौजवान रातों दिन गाने सुनते थे आज अल्लाह और उसके रसूल की नातें सुन रहे हैं। ये तब्दीली कैसे हो गई? तुम उनकी महफिल में बैठने लग गए, मदीने वाले की नजर तुम पे होने लग गई है। और जिस पे हुजूर की नजर हो जाए उसकी दुनिया भी बदल जाती है, आखिरत भी बदल जाती है। हाँ, वरना मेरी क्या औकात, मुफ्ती साहब क्या, जुबैर भाई का, किसकी क्या औकात जो किसी को बदल दे? दौर तो इतना सख्त है, बेटा बाप की सुनने तैयार नहीं, हमारी कौन सुनेगा? ये जो बैठे हुए हो ना, हमारी वजह से नहीं, मदीने वाले ने बैठा रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। हुजूर की महफिल सजी है, सहाबा फरमाते हुजूर बैठे थे, अचानक उठे और दौड़ लगा दी हुजूर ने, बगैर कहे चले गए। सहाबा फरमाते हमें तो डर रहता था, दुश्मन का दौर था, लोग मुखालफत में रहते थे।
बोले हमने जब हुजूर बगैर कह गए हमने भी पीछे पीछे दौड़ा लगा दी। कहा हुजूर हमारी नजरों से गायब हो गए, हम कैसे तलाश करते। सहाबा फिर बताओ कैसे ढूंढा। कहने लगे फिर हमने अपनी सांसें तेज कर ली, जिधर जिधर से खुशबू आती जाती थी हम रास्ते उधर के इख्तियार करते जाते थे। और आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे कूचे बसा दिए। कहा जिधर से खुशबू आती थी उधर चले जाते थे। कहने लगे खुशबू लेके आ गई हमें गरीब के दरवाजे पे। तवज्जो है, एक गरीब के दरवाजे पे महबूब खड़े हैं, हम भी जाके खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने सहाबा कहते हैं अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन? हुजूर ने फरमाया तेरा भाई। उसने कहा मेरा कोई भाई नहीं। हुजूर ने फरमाया तेरा बाप। उसने कहा मेरा कोई बाप नहीं। हुजूर ने फरमाया तेरा करीबी। उसने कहा मेरा कोई करीबी नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया दरवाजा तो खोल। जब बच्ची ने दरवाजा खोला हुजूर अंदर गए, बच्ची रो रही थी। मेरे महबूब फरमाते हैं बता क्या तूने अपने भाई का नाम लेके आवाज नहीं दी थी? वो एक कमरे के अंदर और हुजूर सहाबा की महफिल में, कई गलियां मुड़ के हुजूर गए। सहाबा कहते हैं अचानक हुजूर उठे थे, फोन टेलीफोन का दौर नहीं था। हुजूर फरमाते हैं बता तूने नहीं कहा था काश मेरा बाप आ जाता? कहा तो था। फरमाया तेरी उसी सदा का जवाब बन के आया हूं। कहा तूने ये नहीं कहा था काश मेरा भाई आ जाता? कहा ये भी कहा था। कहा फिर सुन तेरी उसी सदा का जवाब बन के आया हूं। कहा तूने ये नहीं कहा था कि काश कोई मेरा हमदर्द होता? कहा तो था। फरमाया तेरा हमदर्द बन के आया हूं। रो दी बच्ची। उसने कहा मेरा बाप तो है लेकिन वो नहीं आया। हुजूर फरमाते हैं बता बेटी बात क्या? उसने कहा मैं बहुत छोटी थी, मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और आज उसने कहा 7 साल हो गए इस घर की नौकरी करते करते। कहा इतना सितम मेरे ऊपर होता है कि काम पूरा ना हो तब भी मारा जाता है, अगर बीमारी में लेट जाऊं तब भी मारा जाता है। ए आने वाले मसीहा बात यह है इतनी सताई गई हूं कि दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज मैंने पहली बार कहा है काश मेरा बाप मेरा दुख देख लेता, मेरा भाई आता मेरा सितम देख लेता। वो जो बेच के चला गया काश मुझे आके देखता, उसे पता चलता बेटी पे कितना सितम किया है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा इसका सारा सामान इकट्ठा किया जाए। बच्ची से कहते हैं बता तेरा मालिक कहाँ है? उसने कहा फला टीले पे रहता है, फला पहाड़ी के पीछे मकान है। मदीने वाले ने सारे सामान का ढेर लगवाया। 2 गठरियां बनी है, एक गठरी हजरत सलमान ने उठाई, दूसरी हजरत बिलाल ने उठाई। जब लेके चलने लगे महबूब ने आगे बढ़ के दोनों गठरियां ली। बच्ची कहती किधर लेके जा रहे हो? कहा मैंने तुझे बेटी कह दिया है, मैंने तुझे बेटी कहा है, चल उसके दरवाजे पे जो तुझे खरीद के लाया था। जब महबूब गठरी लेके चले सहाबा ने कहा तड़प के या रसूल अल्लाह हम जाने देने तैयार हैं। गठरी की उठा रहे हैं। कहा जमाने को बताना चाहता हूं अगर बेटियां बाप की जिम्मेदारी पे आ जाया करें बोझ ना समझना, मोहम्मद की सुन्नत सौदा के उसको कंधे पे उठा के चलना। इसलिए मेरे हुजूर ने बोझ उठा लिया, दोनों गठरियां रख ली। कहा जमाने को बताना चाहता हूं बेटियां पलट के अगर बाप की चौखट पे आ जाए वो बोझ नहीं रहती है और उनका बोझ बाप को बोझ नहीं लगता है। हुजूर ने दोनों गठरियां कंधे पे रखी हैं और फरमाया बच्ची से चल आगे आगे। वो आगे आगे जब उस जगह पे पहुंची और वो सामने जो यहूदी था वो छत पे बैठा था, उसके कुछ यार थे, मैं रिश्तेदार, वो भी आए हुए थे। उसने हुजूर को आते देखा ना, साथ में बच्ची को देखा, उसने सोचा कुछ हो गया है, खट से नीचे कूद गया। बच्ची दरवाजे पे ले आई, मेरे हुजूर ने चौखट बजा दी। अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने दरवाजा खोला, सर से लेके पैर तक देखा। देखने के बाद कहा कैसे आए हो? कहा ये तेरी खरीदी हुई बच्ची है? कहा हाँ। फरमाया इसकी कीमत बचा, आज इसे खरीद के मोहम्मद आजाद कराने आया है। जैसी इतनी बात सुनी ना उसने कीमत तो कुछ नहीं बताई, दौड़ लगा दी। अंदर गया, जाने के बाद बड़ी पुरानी किताब उठा के लाया अपनी,
अपने बुजुर्गों की किताब लाने के बाद उसने कहा थोड़ी मेहरबानी करेंगे। कहा क्या? का ज़रा थोड़ा सा अपना कॉलर का बटन खोलें, मुझे कुछ देखना है। महबूब ने थोड़ा सा बटन खोला, उसने किताब के वर्क पलटे, वर्क पे वर्क पलटता रहा। उसने फिर पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मक्के के। कहा बाप का नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। खानदान का नाम क्या है? कहा कुरैश। उसने जब इतना सुना दौड़ के गया, अपने रिश्तेदारों के हाथ पकड़े बाहर लाया। कहा किताब तुम पढ़ो, वजाहत मैं कर रहा हूँ। पूरे रिश्तेदार खड़े हैं। कहा हमारी किताब बता रही है जो आखिरी पैगंबर होगा खानदान कुरैश से होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिक्र होगा, आमिना का राज दुलारा होगा। कहा हमारी किताब बता रही है इंसानियत का ऐसा सबक देगा कि वो एक बच्ची को आजाद कराने के लिए उसका बोझ अपने कंधे पे लेके आएगा। कहा देखो तो सही, एक एक लाइन से एक एक आदत भी लाओ। आंखें भी वैसी हैं जो किताब ने कहा है, चेहरा भी वैसा है जो किताब कह रही है। ये देखो कंधे पे गठरी भी है, ये देखो बच्ची भी है। मेरे नबी फरमाते हैं ताखीर न कर कीमत बचा। उसने रो के कहा था कहा सिर्फ बच्ची आजाद कराने आए हो? कहा हाँ। उसने कहा या रसूल अल्लाह अब सिर्फ बेटी को आजाद ना कराइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी कुफ्र से आजादी अता फरमा दीजिए। हाँ ये खुदा की कसम, ये मेरे नबी ने ना बेटियों के हुकूक सिखाए, बेटियों से प्यार करना सिखाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाप का इंतकाल हो जाना तो बेटी को सताना नहीं है, बहनों को बोझ नहीं समझना है, खुदा की रहमत समझ के इनका साथ देना है, खड़े हो जाना। आज तुम इनके साथ खड़े हो जाओ, मुसीबत में फंसोगे, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। नौजवानों, अखलाक सबसे बुलंद कीजिएगा। अखलाक, अखलाकी मयार हमारा जब आला होगा ना तो हमारा मुआशरा खूबसूरत नजर आएगा, बहुत खूबसूरत नजर आएगा। मेरे मुस्तफ़ा की दी हुई एक एक तालीम पे अमल करने की कोशिश करें। रिश्तेदारों से प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, खास करके करीबी रिश्तेदारों को। मसला क्या होता है ना, बंदा सबको नवाजता रहता है लेकिन पड़ोस में रहने वाले यतीम भतीजे भतीजे नजर नहीं आते। दुनिया को बांट देगा पैसा, अपने सगों को देने के लिए बंदा तैयार नहीं होता है। खुदारा आपको अल्लाह तौफीक देना। अपने बच्चों के लिए 1000 का सामान खरीद रहे, 500 रुपए का सामान यतीमों के लिए भी लगा दें। ये सोच लिया करो यार किसी यतीम को देख के कि इसकी जगह पे मेरे बच्चे भी तो हो सकते थे, इसके बाप की जगह मैं भी तो कब्र में हो सकता था ना। ये सोच करके यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो। फरमाया गया कि जो शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखता है तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा दिया करता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथी खा लिया। ये फ्री की जन्नतें खरीद लें, सस्ती जन्नतें खरीद लें। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो होता है कि जिसकी कफालत में कोई यतीम कोई लावारिस हुआ करता है, सबसे ज्यादा खुश नसीब होता है। और कीजिएगा ये काम, गौर कीजिएगा, यतीमों से प्यार करें, गरीबों से मोहब्बत करें, रिश्तों को निभा के चले। जाना है तो जीते जी जिनका दिल दुखाया उनसे माफ़ी मांग लें। अपनी ज़िंदगी में लोगों से जीते जी माफ़ी मांग जाएं। बहनों से गुजारिश करूँगा अपने शोहरों से अपनी उन्हीं की ज़िंदगी में माफ़ी मांग लेना। मरने के बाद उन्हें नोचने से नतीजा कुछ नहीं होने वाला। अगर अल्लाह उसे मौका दे दे उठ के थप्पड़ और मार देगा वो, फिर आप मरने के बाद तो चैन से लेटा नहीं दे। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना है। अपने जितने भी आपको ये एहसास हो कि भाई मुझसे फलां का दिल दुख गया है तो उससे माफ़ी मांग लेनी है। अल्लाह हम सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आली जनाब मरहूम नज़ाकत साहब आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही कितने लोग धीरे धीरे हमारे बीच से ख़त्म होते चले जा रहे हैं और ख़त्म हो जाएंगे। हमें लगता है अपने जीते जी हम जाएंगे तो कोहराम होगा, हम जाएंगे तो हंगामा होगा। कुछ नहीं, तीजे तक वो सारी जगहें भर जाया करती हैं। जो यार छोड़ के जाओगे वो यार और किसी को यार बना लेंगे, जो जायदाद छोड़ के जाओगे उसे बेटे बांट लेंगे, जो भी आप छोड़ के जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं रहने का है, सब दूसरों पे चला जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ का इंतज़ार करें मौत आएगी तो देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हाँ, मजबूती से थाम लो। नौजवानों, कोशिश ये करनी है
अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो दूसरों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उन अमीरों से बच कर रहना जिनके कुत्ते हजारों की जैकेट पहनते हैं और गरीबों के बच्चे सर्दी में भी गर्म कपड़ा नसीब उन्हें नहीं होता है। ऐसा नहीं बनना है। हमें कोशिश ये करनी है, हमारे पास अल्लाह ने दिया है, कोई बात नहीं, हम पिछले साल के गर्म कपड़ों से काम चला लेंगे। आज हमारे पैसे से किसी गरीब के बच्चों का गुजारा होना है तो कराना है, कराएंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलें इंशाअल्लाह। और कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में एक नेक काम ऐसा जरूर कर दें कि याद रहे कि इंशाअल्लाह ये हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। एक काम जरूर ऐसा करना। और हमने देखो 40 साल बर्थडे मना रहे, आप बुढ़ा भी अरे आप 55 साल हो गई, मैं बर्थडे बनाना चाहता हूँ, दांत लगवा ले भाई, इसमें से बार बार हवा निकल रही है। बर्थडे मना रहा, टाइम से पहले अगरबत्ती पे फूंक पहुंच गई, मोमबत्ती पे बुझ गई। हाँ, क्योंकि सांस ही दांतों में गुआ रहा उसके। तो भैया ये बर्थडे, ये जन्मदिन कभी ख्याल किया करो, 55 साल गुजर गए, 60 गुजर गए, आज तक रब को राजी न कर सके। आदत बना लो, एक दिन का कम से कम इतना लंबा सजदा कर लो जो याद रहे इंशाअल्लाह उस सजदे के जरिए अल्लाह बख्शे। और अल्लाह बड़ा करीम है, वो बहाना ढूंढता है, उसकी रहमतों को बहानों की जरूरत होती है। रहमत हक बहाना नहीं जो है, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। वो तो बख्शना चाहता है, उसे क्या फायदा कोई दोज़ख में जाए, वो तो चाहता है कि तुम्हें जन्नत दे, तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है उसने। और ये सच है, जब कहीं हुजूर की बातें होती हैं और उसके नाम से होती है ना, जो मर जाता है तो फरिश्ते उसकी कब्र में ना सवाब की गठरियां ला के खोलते, तो वो फरिश्तों से पूछता भी अंधेरा था उजाला कैसे हो गया? का पता नहीं, तेरे बेटों ने, तेरे भतीजों ने, तेरे भाइयों ने आज तेरे इसाले सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजाई, जुबैर हस्सानी ने हुजूर की नात पढ़ी है, अल्लाह ने उसके बदले में तेरी कब्र में नूर अता फरमा दिया है। तो ये इसलिए महफिल सस्ती, वो बड़ा करीम है और उसकी रहमत पे 100% उम्मीद है। उसे एक बार या करीम कह दो, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। आज हम कहते हैं करीम, मास्टर नजाकत साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। रहीम रहमान, मास्टर नजाकत साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। वो बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह वो अपने महबूब के सदक़े में मरहूमों को बख्श देता है। हाँ, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। हाँ, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरी पाक दर की है। लोगों, नौजवानों, बदलो अपने आप को, इंशाअल्लाह मरने से पहले मरने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह, किसी का हक नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि लोगों का हक दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से प्यार करेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मौला करीम हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, नौजवानों को तरक्की अता फरमाए, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पे के बदरो जा तुम पे करोड़ों दरो। मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
जैसा कि आप सभी हजरात को ये अच्छी तरह याद है, मालूम है कि आज आली जनाब मरहूम मास्टर नज़ाकत साहब, उनके ईसाले सवाब के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह करीम आज की इस महफिल के सदक़े में मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। यकीन करें, शुरू से अब तक नात ख़ानी और तक़रीर का मुसलसल सिलसिला जारी है। भाई ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब, जो हमारे इलाक़े के नामवर शुअरा में सर फहरिस्त रहते हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और माशाअल्लाह पढ़ते भी बहुत अच्छा है। आपने भी बड़ी अच्छे अंदाज में ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब से नातो मनक़बत के अशार सुने। मुफ्ती साहब क़िबला ने भी बहुत अच्छा, बहुत उम्दा आमेज़ बातें कही। अल्लाह ताला हमें मुफ्ती साहब की बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके बाद भी आपने नातो मनक़बत के अशार सुने। यकीन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से इतना प्यार करता है कि अगर कोई उसके महबूब की बातें करने लग जाए तो वो भी उसको प्यारा लगने लग जाता है। वरना ना तो हमारा मुँह इस लायक है और ना हमारी शख्सियतें इस काबिल हैं कि हमारे ज़रिए कोई बख्शा जाए। बस इतना समझ लें, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। हुजूर की बातें हो जाती हैं तो अल्लाह उन बातों के सदक़े में बैठने वालों को भी बख्श देता है, मरने वालों को भी बख्श देता है। और हमारे पास सबसे बड़ी दौलत भी हुजूर की ज़ात ही है। उसके अलावा नौजवानों, हमारे पास कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं जितनी कीमती शय मदीने वाले महबूब की ज़ात है। और हम सुन्नियों का ये अपना उसूल है, अल्लाह खुशी देता है तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, अल्लाह कोई गम देता है तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। इसलिए कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। तो अगर हमें खुशियाँ मिलती हैं, हम समझते हैं कि ये सदका मदीने वाले का है, और अगर गम बेहिसाब लगता है तो फिर हम मदीने जाते हैं। इसलिए कि हर गम का इलाज सिर्फ हुजूर की चौखट से मिला करता है। आला हजरत ने कहा था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। तो खुदा का शुक्र है, उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया है और हम अपने मरने वालों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अल्लाह तौफीक देता है, वक्त मिलता है तो हम कब्रिस्तान भी जाते हैं, उनके नाम की महफिलें सजाया करते हैं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत देना, इज्जत की मौत ईमान के साथ अता फरमाए। कई बार लोग कहते हैं दुआ कर दें, बीमारी हो गई है, मुसीबत में चल रहा हूं। बीमारियां मुसीबत नहीं होती हैं, वो बीमारी जिसमें मौत आ जाए वो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। बड़ी बात है। हुजूर फरमाया करते थे, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करो, इसलिए कि ठोकर लगी, बंदा मर गया, एक लम्हा नहीं मिला तौबा करने का। लेकिन बंदा जब बिस्तर पे होता है और उसे लगता है मैं दुनिया से जाने वाला हूं, कितने गुनाहगार क्यों ना हो, उस वक्त उसे अपने गुनाह याद आ जाते हैं और फिर पलटता है अपने करीम रब की तरफ, रो के कहता मालिक बख्श दे, अब मैं इस लायक नहीं कि मैं चल के सजदे में गिर के दुआ मांगू। मालिक बिस्तर पे हूं, तू बड़ा करीम है। जब बंदा इस कंडीशन में आ जाता है ना, पड़े पड़े अपने रब को आवाज देता है, उसकी रहमतें बढ़ के गले लगा लेती है। उसकी रहमतें जब गले लगाती हैं, खुदा की कसम जितने बंदे ने गुनाह किए होते हैं अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। तो बीमारी भी अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, उसमें अपने गुनाहों से तौबा करने का बंदे को मौका मिल जाता है। इसलिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह ईमान पे मौत दे, इज्जत की मौत दे। नौजवानों चलते फिरते हादसे हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। हम लोग गाड़ी पे बैठे, हमें क्या मालूम, हमें तो पता था हमें मुरादाबाद जाना है,
हमें तो पता था हमें बहेड़ी जाना, हमें पता था हमें बरेली जाना है, लेकिन क्या पता था मौत रास्ते में इंतजार कर रही है। जरा सा हाथ बहका, गाड़ी गिरी, भेजा बाहर। कुछ कहने का मौका नहीं मिला, कुछ सुनने का मौका नहीं मिला। अल्लाह ऐसी मौतों से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को मरने से पहले कलमे की तौफीक नसीब फरमाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जिस तरह से दिन के 3 हिस्से होते हैं नौजवानों, दिन के 3 हिस्से, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह कौन से वक्त को कहते हैं? जब सूरज, आप भी बोले जरा, मुझे मालूम है बड़ी ठंड का मौसम है, हवा भी चल रही है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ऐसी ठंड में इतनी तादाद में आप बैठे हुए, मुझे हैरत हो रही है। हाँ, और देखो पर्दे भी ऊपर लगे, नीचे से हवा आने का इंतजाम रखा गया। मौलाना नाजिम साहब अगर थोड़े नीचे पर्दे लगवा देते तो कुछ मेहरबानी हो जाती। पर्दे भी थोड़े ऊंचे लगे। अल्लाह सलामत रखे। इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।